की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय सज्जनों, कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदा हुआ? एक गांव में बहुत ही धनाढ्य जाट थे। उनका कुआं खुद रहा था और कुआं खोदते समय वो दो जाटव परिवार से मजदूर ले गए। एक जाटव था उनमें और एक जाट था। दो मजदूर लगे हुए थे। कुआं की खुदाई करते करते जो काफी गहराई में चला गया, तो उस समय क्या होता है कि कुआं ऊपर से भरभराहट करके गिर जाता है और वह जाटव का जो मजदूर था अंदर खुदाई कर रहा था, वो उसमें दब गया। जब कुएं में दब गया और ऊपर से जो मिट्टी ले रहा था, खींच रहा था जाट, वो भी उसके साथ अंदर को चला गया। वो कुछ ऊपर दब गया, गिर गया, उसमें गिर के उसमें दब गया। अब तो वहां शोर शराबा हुआ कि कुआं की ढाई खिसल गई, कुआं की ढाई खिसल गई। तो जाट परिवार आए, उन्होंने कुआं में खुदाई चालू कर दी उन्हें निकालने के लिए। तो उन्होंने खोदते 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 10-5 फीट अंदर गए और उन्होंने उस जाट को तो निकाल लिया। निकालने के बाद में फिर खोदने का प्रयास किया कि भाई वो भी मिल जाए, लेकिन वो तो तकरीबन 20-25 फीट की गहराई के अंदर दब गया था। वो नहीं मिला तो सोचे कि भाई वो तो मर गया होगा, अब उसकी सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी और गांव में शोर शराबा होगा, इसलिए उसे छोड़ दो। उसको उसी में छोड़ दिया और जाट को लेकर के अपने घर को चले गए। अब तो उस जाटव की घरवाली ने वहां जाकर के पूछा कि मेरे पति कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि आपका पति तो कुएं में दब करके मर गया। अब बेचारी रोती बिलखती चिल्लाती है, फड़फड़ाती है कि मेरा अब कौन सहारा। उसको धीर धोप करके टालम टूल कर दिया। अब मेरे प्रिय सज्जनों, जब होली का त्योहार आता है तो सभी लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। तो जाट लोग वहां गए कि भाई कौन कौन मर गया है, उसके घर पर जाते हैं त्योहार उठाने के लिए। तो जब उसके घर पर पहुंचे तो उसने कहा, अरे जाटो, तुमने अपने आदमी को तो निकाल लिया और मेरे आदमी को उसमें दबा छोड़ दिया। काश मेरे पास भी कुछ बच्चे होते तो वो भी उन्हें निकाल लेते। आपने अपना समझ करके अपने को तो निकाल लिया, मेरे को गैर समझ करके उन्हें नहीं निकाला। अरे उनकी डेड बॉडी ही सही, उन्हें निकाल तो लेते कम से कम। और आज तुम सहानुभूति निभाने के लिए आए हो। अब मेरे प्रिय सज्जनों, उस बेचारी दुखियारी की करुणा को सुनकर के गांव वाले लोग कुछ इकट्ठे हुए और सोचा कि चलो उसकी लाश ही को तो निकाल लो। अरे भाई अब तो वो गल गया सड़ गया होगा, सब बराबर हो गया होगा, क्योंकि 1.5-2 महीना हो गया।
अब तक कौन बचेगा उसमें। लेकिन कुछ लोग ऐसे उमंग वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि चलो नए नए बच्चे हैं, उत्साह करके पहुंच गए। उन्होंने उस कुएं को खाली किया तो खोदते खोदते अंदर पहुंचे। तो जब धम धम की आवाज हुई तो अंदर से नजदीक पहुंचने पर वो आवाज लगाता कि अरे भैया फावड़ा संभाल के चलाना, मेरी चांद में फावड़ा ना लग जाए। अब वो सभी लोगों ने आवाज सुनी तो आश्चर्यचकित हो गए। उसे सुनकर के उन्होंने सावधानी से उस कुएं को खोदा और उसे निकाल लिया। तो उसमें पड़ा पड़ा पीला पड़ चुका था कि भोजन पानी मिल नहीं रहा है, हवा भी मिल नहीं रही। अब ये तो परमपिता परमात्मा की ही कृपा है कि किस प्रकार से 2 महीने उस कुएं में मिट्टी हुई ढाव में बंद मिट्टी में किस प्रकार से जीवित रहा। जब वो निकाल लिया, उसे बाहर लाए, नगर में आए तो नगर में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि इतने समय बाद वो व्यक्ति निकला है। अरे भाई उसे तो मरा समझ लिया था। उससे पूछे भैया तू इतना कैसे जीवित रहा, अरे इसमें कैसे रहा था, क्या कर रहा था, कैसे तुझे व्यवस्थाएं मिली। तो उसने समझाया और बताया कि जो मेरे पास जो झोंपड़ी है उसमें एक कुतिया ब्याई हुई थी, उसको मैं रोटियां खिलाया करता था और नित्य प्रति उसे पेट भर के रोटी खिलाता था और वही कुतिया मुझे वहां अंदर भोजन पहुंचाने के लिए जाती थी। उसी ने मुझे आज तक जिंदा रखा है। वह ही पानी की व्यवस्था करती, वह ही भोजन की व्यवस्था करती, वही मेरी देखभाल करती, वह ही जाती थी। तो मेरे प्रिय सज्जनों, परोपकार कभी बेकार नहीं जाता। जब जीवों के हित में आप कार्य करोगे तो जीव भी आपके हित में कार्य करने लगते हैं। ये पशु पक्षी भी आपके हृदय के भाव को जान जाते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना। आपने देखा होगा कि आपके पास एक गलगलिया नाम का जानवर होता है, पक्षी होता है। वो कहीं अगर भैंस या भैंसा या कोई जानवर ऐसा पड़ा हो तो उसके कान में घुस जाएगा, उसके नथोड़ों में घुस जाएगा, उसके थनों में घुस जाता है, उसकी टांगों में घुस जाता है, सब जगह घूम घूम करके उसके कलीले खाने लगता है। और अगर वहीं सो रहा हो कुत्ता तो कुत्ते के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वह जानता है अगर मैं इसके पास कुछ खाने के लिए गया तो ये स्वयं ही मुझे खा जाएगा। तो हित अनहित पशु पक्षी जाना। जो आप जैसा व्यवहार करोगे उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।